हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारुल फिजिक्स केवी। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इट इज़ द साइनसॉइडल वेरिएशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स at right angle to each other as well as at right angle to the direction of propagation of wave। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स हैं अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन में वेरी कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एज यू कैन सी हियर, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रही है, साइनसॉइडल वेरिएशन है, मतलब साइन या कॉस वेव है। और सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम के साथ वेरी कर रही है। देन ये जो वेरी करते हैं, ये जो वेरिएशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर वेरिएशंस हैं। तो जो थर्ड एक्सिस होगी जेड एक्सिस, उसके अलोंग हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट करती है। नाउ ये चीज हमने जस्ट प्रीवियस वीडियो में पढ़ी है कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इंड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, जो हमने कैपेसिटर के केस में पढ़ा था। और ये इसका जो वाइस वर्सा है, फैराडेज लॉ, that is changing magnetic field induces electric field। तो ये हम कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगी तो अपने रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी, और वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करेगी। तो ये एक तरह से म्यूचुअल प्रोसीजर है, जिसकी वजह से वेव कहाँ प्रोपगेट करेगी, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ द वाइब्रेशन। EM वेव्स को ट्रैवल करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती। और अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर प्लस एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग वाइब्रेट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर वाई एक्सिस के अलोंग वाइब्रेट कर रहा है, देन द वेव प्रोपगेट्स अलोंग द जेड एक्सिस। यहाँ पर हमारा अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हमें निकालनी है, आई विल सिंपली कैलकुलेट E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बाय अप्लाइंग एनी ऑफ द रूल। I will find that the resultant is coming along z-axis. Since I know I cap cross j cap is equal to k cap. जो हमारे रूम में नॉर्मल लाइट आती है वो भी एक EM वेव ही है। Now we will discuss कि EM waves generate कैसे होती हैं, what is the source of electromagnetic wave. EM waves accelerated charged particles से generate होती हैं और oscillating charges। लेट अस सपोज आई एम गिवन एन एंटीना, मेरे पास एक एंटीना है जिसमें चार्जेस ऑसिलेट कर रहे हैं। लेट अस सपोज एक टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स अपवर्ड फ्लो करते हैं, देन इन दैट केस करंट विल बी फ्लोइंग डाउनवर्ड। तो वो डाउनवर्ड फ्लोइंग करंट अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। लेट अस सपोज उसने क्लॉकवाइज फील्ड जनरेट करी। नाउ व्हेन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स हैव गॉन अप, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ इकट्ठे हो गए, नाउ दे विल स्टार्ट फ्लोइंग डाउनवर्ड। इसका मतलब अब करंट ऊपर की तरफ फ्लो होगा, एंड नाउ द मैग्नेटिक फील्ड बीन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो खाली इन चार्जेस के ऑसिलेट करने की वजह से आसपास के रीजन में साइनसॉइडली वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। एंड वी नो अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो उससे रिलेटेड एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगी, एंड दिस विल जनरेट EM waves which will be propagating in this direction. So these vibrating electric and magnetic field give rise to EM waves. तो हमें यही याद रखना है कि चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेट होना ज़रूरी है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस EM waves, क्योंकि अगर चार्ज पार्टिकल स्टैटिक है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्टैटिक होगी। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही वेरी नहीं करेगी विद टाइम, देन हाउ विल द टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बी प्रोड्यूस्ड। और अगर चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, then the magnetic field is not going to vary with time and changing electric field is not going to get produced. So generation of EM waves is possible only when a charged particle is accelerating. There is one point to be noted कि जिस frequency से हमारा charged particle oscillate करता है उसी frequency की EM wave हमें मिलती है। There is one more way of production of EM waves. अगर हमारे पास एक atom है
जिसमें एक इलेक्ट्रॉन ने ट्रांजिशन किया है फ्रॉम एन एक्साइटेड स्टेट टू अ ग्राउंड स्टेट, देन इन दिस केस ऑल्सो अ फोटोन इज प्रोड्यूस्ड, एक फोटोन निकलता है और ये भी एक ईएम वेव ही होती है, यहाँ से भी ईएम वेव प्रोड्यूस होती है हमारी. It will be discussed in the chapter atoms in detail later on. Now let's discuss about the nature of EM waves. फर्स्ट पॉइंट इज EM waves are transverse waves. Transverse का क्या मतलब होता है? Those waves in which direction of displacement is perpendicular to that of wave propagation. अगर हमारी wave propagation z direction में हो रही है, then you can see that electric field displacement vectors x axis के along है और magnetic field displacement vectors y axis के along है. वेव में अगर डिस्टर्बेंस उसकी प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होती है, उस केस में हम उस वेव को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव. तो अगर हमारी वेव की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है और इसकी वेवलेंथ है लैम्डा एंड k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा विच इज द वेव नंबर, then we will say that the electric field along the x axis at any particular point of time and position, अगर हम कोई भी पॉइंट ले z एक्सिस पे और किसी भी टाइम पे ले, then the electric field will be given by E naught sine kz minus omega t, where E naught is its maximum value. और magnetic field हमारी y direction में है, इसका मतलब By will be equal to B naught sine kz minus omega t at that particular time and at that particular position on z axis. So these are the equations of propagating waves which are propagating along z axis. The second property is energy of EM waves. EM waves carry energy. जब वो propagate करती हैं तो अपने साथ साथ वो energy लेके जाती हैं, जिसकी वजह से डेली लाइफ में इसके बहुत सारे uses हैं. सन की वजह से अर्थ में एनर्जी क्यों मिलती है? क्योंकि सनलाइट इज एन EM वेव ओनली और वो अपने साथ साथ एनर्जी लेके आती है, जिसकी वजह से इफ वी कीप आवर हैंड इन सनलाइट फॉर सम टाइम, हमें गर्मी लगने लगती है, आवर पाम स्टार्ट्स फीलिंग वार्म. EM वेव में जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड होती है पर यूनिट वॉल्यूम, वो कुछ पार्ट उसका इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर्ड होता है और कुछ पार्ट उसका मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर्ड होता है. तो दिस इज द energy stored per unit volume in the electric field and this is the energy stored per unit volume in the magnetic field. This is the expression for energy stored per unit volume in electric field. और magnetic field में per unit volume के energy stored का expression होता है half b square upon mu naught. There are two important points with respect to EM waves. अगर वो एक मीडियम में प्रोपगेट कर रही है, लेट्स सपोज वैक्यूम में प्रोपगेट कर रही है, जिसमें इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है एप्सिलॉन नॉट और मैग्नेटिक परमेबिलिटी है म्यू नॉट, then the speed of the EM wave will be given by 1 upon under root of mu naught epsilon naught. और अगर वो किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही है जिसमें इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है एप्सिलॉन और मैग्नेटिक परमेबिलिटी है म्यू, then in that case the velocity of the EM wave will be given by 1 upon under root of mu times epsilon. And experimentally it has been found that C is equal to E upon B, so I can write B is equal to E upon C. Let me put it over here. I get 1 upon 2 epsilon naught E square plus half B square is E square upon C square into mu naught. Now since I know C is equal to 1 upon under root of mu naught epsilon naught, तो यहाँ पर मैं C square की वैल्यू पुट करती हूँ. I will get energy stored per unit volume is equal to half epsilon naught E square plus half E square upon mu naught into under root of mu naught C naught E naught का square, it's equal to mu naught times epsilon naught. So mu naught gets cancelled and I get half epsilon naught E square plus half epsilon naught E square. It means it's equal to epsilon naught E square. So from here we can conclude that half of the energy is stored in the electric field and half of the energy is stored in the magnetic field of EM wave. And the total energy stored per unit volume is given by epsilon naught E square. Now let's discuss about the properties of EM waves. Velocity of EM waves in vacuum is a fundamental constant and its value is 3 into 10 to the power 8 meter per second.
EM वेव्स वैक्यूम में एक फंडामेंटल कांस्टेंट की स्पीड से ट्रैवल करती हैं, जो जिस स्पीड से वो ट्रैवल करती हैं दैट इज अ फिक्स्ड वैल्यू, और उसकी वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड इट्स ऑल्सो गिवन बाय 1/√of mu naught times epsilon naught. Second, no material medium is necessary for EM waves, but they can propagate in medium as well. कोई मटेरियल मीडियम जरूरी नहीं है EM वेव्स के लिए, बट वो मीडियम में भी ट्रैवल कर सकते हैं विद अ स्पीड v इज इक्वल टू 1/√of mu टाइम्स एप्सिलन. जैसे आप ग्लास स्लैब वाला एक्सपेरिमेंट करते थे, अगर हम एक लेज़र लाइट उसके ऊपर डालते हैं, बाहर की जो एनवायरनमेंट है उसमें उसकी स्पीड होती है c, लेकिन ग्लास स्लैब में उसकी स्पीड कम हो जाती है. Now the next property is EM waves carry energy and momentum. जब EM waves मूव करती हैं तो अपने साथ एनर्जी और मोमेंटम लेकर चलती हैं. ये हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया था टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का. इट केम आउट टू बी एप्सिलॉन नॉट E square, which is partly in electric field and partly in magnetic field. And there is a relation which relate energy with momentum. Here P is the momentum, E is the energy of the wave, and C is the speed with which it propagates. तो यहाँ से हम momentum भी निकाल सकते हैं E by C. So it means EM waves carry both energy and momentum. EM वेव्स की इस प्रॉपर्टी की वजह से हम इसे काफ़ी कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं. वॉइस कम्युनिकेशन में इसका यूज़ होता है, टेलीकम्युनिकेशन में यूज़ होता है, मोबाइल फ़ोन्स में इसका यूज़ होता है, क्योंकि EM वेव्स एनर्जी और मोमेंटम अपने साथ कैरी करती हैं. नाउ अगर हम अपने पाम को सनलाइट में रखते हैं तो वो गर्म हो जाता है, क्योंकि सनलाइट से एनर्जी आ रही है जो हमारे पाम के अंदर सोक हो रही है, लेकिन हमें इस मोमेंटम का पता नहीं चलता. दिस इज बिकॉज द हाई वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू इतनी हाई है कि पी की वैल्यू बहुत कम होती है. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज EM वेव्स एक्सर्ट प्रेशर. सिंस वो एनर्जी और मोमेंटम कैरी करते हैं तो वो किसी भी चीज़ पे प्रेशर भी लगाती हैं, जिसे हम बोलते हैं रेडिएशन प्रेशर. नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस करेंगे. दैट्स ऑल फॉर नाउ. हैव अ गुड डे.